हेलो गाइस, दिस इज बhashkarmishra और वेलकम बैक टू हमारा चैनल। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहले हम डिफिनीशन बता देते हैं, आप लोग कैसे उस चीज़ को कैच करेंगे अपने माइंड में। तो देखेंगे द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट विच गोज टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप लोगों को बता दें, देखिए अभी हमने कहा कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के मुड़ने की जो, जैसे हिंदी में नहीं बता पा रहा लेकिन द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे ये मीडियम में हो गया, ये ग्लास हो गया, ये एयर है, ये ग्लास, ये हमारा मीडियम नंबर फर्स्ट है और ये मीडियम नंबर सेकेंड है और फिर ये मीडियम नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हम कहना ये चाहते हैं कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट गोज टू वन मीडियम, द रे ऑफ लाइट गोज टू वन मीडियम टू अनदर एंड बेंड। जैसे ये नॉर्मल हो गया, आप लोग जानते हैं, एन से डिनोट करते हैं, रियल पाथ इसका ये हो गया, ठीक। लेकिन हम जानते हैं इसमें एक रूल होता है, कंडीशन होता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट नॉन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। अब देखिए ये तो हमारा पहला हो गया सिचुएशन कि यहाँ से आया, रेयर से आया डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें दूसरा होता है कि जब डेंसर से रेयर में जाता है, ये फिर नॉर्मल हो गया, तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो ऐसे निकल जाता है, यानी नॉर्मल से दूर होता है। तो असली में तो हमारा जो रियल पाथ था रे का, वो तो ये जा रहा है, ये वाला डॉटेड वाला तो दिखा, और जो इस मीडियम से यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, फिर फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, तो उसका रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, ये आप लोग को समझ में आता है। अब देखिए इसमें भी एंगल आई और एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, जैसे देखिए किसमें होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सॉरी। अब इसमें ये होता है कि कभी भी एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। अब इसमें ये चीज होता है, जैसे ये फिगर आप लोग देखिए, इसको पहले देख लीजिए, अब आगे बताते हैं। अब इसमें ये दूसरा चीज है कि ये मान लीजिए कोई भी मीडियम, अगर नॉर्मल से एंगल आई का डिग्री जो है वो जीरो हो जाए, जब एंगल आई इक्वल टू जीरो होता है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये वही लिखते हैं रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, फिर ये हो गया रेयर मीडियम। डेंसर कहने का हमारा मतलब ये है कि डेंसर यानी इसका डेंसिटी बहुत हाई है, डेंसिटी यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इसका डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें गौर करने वाली बात ये है कि रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर रेयर मीडियम, तो आखिर में अगर यहाँ से लाइट चल रही है और यहाँ पे जा रही है तो इसका कॉज क्या है, कारण। जैसे मान लीजिए सवाल सिर्फ दो ही लोग पूछते हैं, तो आपने या फिर कहीं भी, या तो वो ज्यादा होशियार है या फिर वो एकदम बुर्बक है, मिडिल वाला बच्चा तो कुछ पूछता ही नहीं। देखिए ये आप लोग को अप्लाई नहीं होता है, एक बात कर रहे हैं। अब कई लोग मन में आया होगा क्यों होता है, कैसे रे ऑफ लाइट आई और चली गई, क्यों?
क्योंकि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज हम लोग को याद रखना है, 9th में हम लोग पढ़ा होगा। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में ग्लास कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस आप लोग को दिखा 3 है 2 है। तो इसी की वजह से हमारे, अब देखिए बैटरी में कुछ और होगा, ग्लास में कुछ और होगा, वाटर में कुछ और होगा। इसीलिए कभी आप लोग प्रैक्टिकल वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसके बारे में और भी सब डिटेल्स की बातें जानेंगे। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।